शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों से। ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया था, इसका क्या कहते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म। तो हम अभी इसकी आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पे लगाकर चेक कर लेते हैं कि जो हमने ड्रॉ की है क्या वही आ रही है। ये देखिए जी, ये चीज समझ में आई सबको? जी। ओके, कोई सवाल किसी का? आगे चलो। यस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पीक इनवर्स वोल्टेज। हेडिंग दीजिए पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब ये होता है, मैं वापस अगर आऊं कहाँ गया, ये डायग्राम्स क्यों नहीं आ रही, ये रही। देखिए, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब ये होता है कि एक डायोड जो है हमारा, तो वो रिवर्स में उस पर कितना पोटेंशियल जा रहा है। देखिए, एक आप याद करिए, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, टेम्परेचर इफेक्ट, याद है आप लोगों को? क्लास में पढ़ाई थी मैंने टेम्परेचर इफेक्ट। यस सर। तो हमने क्या कहा था कि ये ऐसे होता है फॉरवर्ड में, है ना, और रिवर्स में ऐसे चलता है, और ब्रेक डाउन के बाद ऐसे चला जाता है। याद आया? यस यस सर। सर। लेकिन मैंने कहा था, अगर फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी थी कि ये जगह 10 वोल्ट है और मेरा सर्किट 8 वोल्ट पे ये डिजाइन किया गया है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से पता चला ये 6 वोल्ट पे ही नीचे चला गया, तो हमारा सर्किट खराब हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये बात हमने की थी ना, याद है आपको? यस। तो ये जो मैंने यस इसमें सर। बात की थी ना कि हमारा सर्किट डिजाइन है फॉर 8 वोल्ट, ये मैंने बात की थी। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यही है जो भी हम पढ़ रहे हैं, कि ये जो सर्किट है इसमें ये कितने वोल्ट डिजाइन है कि रिवर्स में जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट अगर इसकी पीक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 10 है और नेगेटिव 10 है। तो जब नेगेटिव 10 आ रही है, इसका मतलब ये कि इसका कैथोड जो है वो एनोड से 10 वोल्ट ऊपर हो गया, तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स, क्योंकि पीक यही है ना, पीक, पीक 10 है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो यानी हमने जो डिजाइन किया था 8, इसका मतलब यहाँ पर हम इस पे 8 वोल्ट की वेव फॉर्म दे सकते हैं, अगर मैं 8 वोल्ट डिजाइन कर रहा हूँ। तो जो हम डिजाइन करते हैं बेसिकली वो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। यानी एक होता है डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो कि डाटा शीट में मिल जाएगा, ब्रेक डाउन, और एक होगा पीआईबी, ये सर्किट का होगा। तो आप मुझे बताइए पीआईबी और ब्रेक डाउन में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? इक्वल, ग्रेटर, लेस, क्या होना चाहिए बताइए, फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड? बताइए, अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं और कॉमन सेंस काम कर रही है तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। पीआईबी शुड बी, पीआईबी शुड बी, बताइए। ग्रेटर। भाई एक ग्रेटर कह नहीं रहा है, सर, लेस कह रहा है। लेसर होगी। ब्रेक डाउन पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। पीआईबी शुड बी, जी मोहिब आप बताएं क्या कह रहे हैं, पीआईबी शुड बी। ग्रेटर देन। अहमद सर कह रहा है लेसर। ग्रेटर होना चाहिए। जी सर मोहिब क्या लेस। कह रहा है? लेस। इक्वल कोई नहीं कह रहा। चले इसका मैं जवाब देता हूं। याद रखिए पीआईबी शुड बी लेस देन, नॉट ग्रेटर। भाई पीआईबी सर्किट का वोल्टेज है और ब्रेक डाउन डायोड का वोल्टेज है, तो सर्किट डायोड से छोटा होना चाहिए ना, जो अभी हमने यहाँ बताया। नहीं, सर्किट अगर सॉरी डायोड अगर 10 वोल्ट है तो सर्किट 8 वोल्ट होना चाहिए ना, यही तो हमने कही यस थी सर। बात। यानी सर्किट को कम होना चाहिए ना सेफ ऑपरेशन के लिए। अगर पीक पीआईबी का मतलब है कि ये सर्किट में इतना इन्वर्स जाएगा, तो अगर पीआईबी मैं कर दूं 20, यानी 20 वोल्ट ये जाएगा, और डायोड ले लिया 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट बाद ही चल जाएगा। तो पीआईबी तो हमेशा कम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि पीआईबी आप सर्किट से निकालेंगे और ब्रेक डाउन आप डाटा शीट से निकालेंगे, और उनको कंपेयर करेंगे, तो आपके सर्किट का जो भी पीआईबी होगा आप उससे बड़ा डायोड लेंगे जिसका ब्रेकडाउन से बड़ा हो।
ताकि आपका सर्किट चल सके। सही है। ओके, तो ओके सर। पीक इनवर्स वोल्टेज इसका हमारे पास क्या होगा? अगर आइडियल है तो सिंपल, पीआईवी किसके बराबर है? पीक के बराबर। ब्रेक डाउन। ये ना पीआईवी वीपी इन के बराबर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आ गया ना, ये आइडियल है हमारा। सही है। ओके सर। अच्छा, एक और सवाल, ये बताएं इसमें माइनस साइन क्यों नहीं आया? क्योंकि क्योंकि रिवर्स वोल्टेज तो नेगेटिव होता है ना, बताएं माइनस साइन क्यों नहीं आया? भाई माइनस आना चाहिए था ना, माइनस वीपी। क्या कहते हैं आप लोग? बोलो। बता नहीं रहे जी, माइनस साइन क्यों नहीं आया? यही आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? यस सर। जी। चले, नहीं समझ में आ रहा, बता देता हूं। अगर आपको याद हो, एलसीए में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पावर सप्लाई, बताया पहले ही माइनस। पावर सप्लाई, पावर एब्जॉर्ब। याद है आप लोगों को? ये टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। तो हम क्या कहते थे कि ये वाला पावर नेगेटिव होगा और ये वाला पावर पॉजिटिव होगा, ऐसे ही है ना? लेकिन अगर बुक वाला आपसे कहता था ना पावर सप्लाई निकालो, तो जब मैं पावर सप्लाई के निकालता था और पावर सप्लाई लिखता था, तो मैं आखिर में लिख देता था 40 वॉट, मिसाल दे रहा हूँ। माइनस साइन नहीं लिखता था। माइनस साइन क्यों नहीं लिखता था भाई? खुद ही तो लिख दिया सप्लाई। जब सप्लाई लिख दिया तो माइनस साइन की क्या जरूरत है? क्योंकि पावर में प्लस माइनस यही तो बताता है कि एब्जॉर्ब है कि सप्लाई। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पी लिखा हो तो प्लस साइन और माइनस की जरूरत होगी, ताकि पता चले एब्जॉर्ब है कि सप्लाई। लेकिन अगर पी की सब्स्टिट्यूट में सप्लाई लिख रहा हूं तो माइनस साइन की अब नीड नहीं। इसी तरीके से यहां पर आप देखें, यहां पे ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स। तो जब आपने ऑलरेडी इनवर्स रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर अब माइनस साइन की क्या नीड है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग दीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, ये देखिए, क्या कुछ ऐसा ही होगा फुल वेव रेक्टिफायर? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या सर, आवाज नहीं आई। मैंने कहा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एवरेज वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? एवरेज वैल्यू, वी एवरेज। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? आप कहेंगे सर फॉर्मूले, अच्छा चले आप बताएं क्या चेंज आएगा। मैं लिख देता हूं, वन आया। अपॉन समथिंग, वन अपॉन समथिंग इंटीग्रल वीपी साइन थीटा डी थीटा। तो लिमिट्स और ये यही चीज डिसाइड करते हैं ना, जब बताएं क्या लिखूं, डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, लिमिट्स में क्या लिखूं? जी, क्या सर लिखूं? 2 पाई आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 पाई। और लिमिट्स में? जीरो। सर 2 पाई और 0। लिमिट में क्या आएगा? 0 से 2 पाई। 2 पाई। ओके, चलिए अब इसको जरा सही कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, इसका साइकिल तो पाई पे ही कंप्लीट नहीं हो रहा? इसका साइकिल जो है वो 2 पाई पे कंप्लीट हो रहा है, मगर इसका तो पाई पे ही कंप्लीट हो रहा है साइकिल। ये नीचे 2 पाई क्यों आएगा? नीचे तो पाई आएगा। इस- बात समझ में आई? और ऊपर भी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना सिर्फ, तो इसको ऊपर भी पाई आएगा। तो दोनों जगह पे पाई आएगा। यानी पिछला फॉर्मूला हमारा क्या था? पिछले केस में एवरेज का फॉर्मूला क्या था? 1/2 पाई, 0 to पाई वीपी साइन थीटा डी थीटा। और इस दफा फार्मूले में फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि ये तो पूरा सेम है, ये चीज सेम है, सिर्फ यहाँ 2 नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में। अगर ये 2 नहीं आ रहा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला
एवरेज का जो आपके पास आएगा वो पिछली दफा आ रहा था वीपी अपॉन पाई, तो इस दफा ये 2 कम है तो इसका यानी ट्वाइस हो जाएगा। आ जाएगा। और कॉमन सेंस भी यही कह रहा है ना, ट्वाइस हो रहा है ये। क्या कहते हैं आप लोग? जी। ये आएगा हमारे जी पास। सर। वीपी अपॉन पाई था लास्ट टाइम, इस दफा 2। अब ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे 2 वीपी अपॉन पाई आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। जी सर। ओके, नेक्स्ट। तो समझ नहीं आया वो 2 पाई का ये अभी जाने। हाँ बोलो, पूछो। तो ये पिछला वाला समझ नहीं आया, ये 2 साइकिल कहाँ से वाला। आया भाई? मिसरी साइकिल समझ नहीं आई। साइकिल, आप बताएं इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड किसको कहते हैं? वही टाइम पीरियड कहते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एग्री? यस सर। तो बताइए, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसका। ये 0 से शुरू हुआ, पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए। मुझे बताइए इसका साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है? क्या पाई पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं? हो रहा है सर। तो इसका मतलब यहाँ 1/पाई आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। बाकी इंटीग्रेशन वही है जो पिछली बात थी, ये इसको इंटीग्रेट किया है आपने। ठीक सर। तो वो क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा? पीछे से एक 2 गायब हो गया बस लास्ट टाइम। तो यानी यानी वो 1.2 था, ये नहीं है, तो ये यानी जो लास्ट टाइम था उससे डबल हो गया। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन 15 है और ये फुल वेव है, तो 15 है क्या होगा? 2 bp/पाई, ये रहा 2 bp/पाई, ये आपका 9.5 वोल्ट आ गया। ये न्यूमेरिकल इसका छोटा। सही है सर जी। पूछे जी साहब। सर आगे समझ। ओके, आगे चलते हैं। हेडिंग दीजिए सेट। बल्कि बल्कि फुल पहले लिखिए, फुल वेव रेक्टिफायर की 2 टाइप्स होती हैं, लिखिए। अब यही ना, मुझे यहाँ बोर्ड की बहुत कमी फील हो रही है वरना मैं आपको पूरा सही तरीके से कराता। बहरहाल 2 टाइप्स होती हैं, एक का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर बाय यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरी टाइप है ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों लिख लेना, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर और ब्रिज रेक्टिफायर। लिख लिया? सर एक मिनट। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर ये लिखा हुआ है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर बाय यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। और दूसरी टाइप क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहां पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मुझे जवाब दीजिए, ये टैप का क्या मतलब होता है? तो यहाँ लिख देता हूँ टैप, इसका क्या मतलब है? क्योंकि यार टैप्ड लिखा है ना, तो पहले टैप का मतलब पता चलेगा तो टैप का मतलब पता चलेगा। आप बाद में हम सेंटर देखेंगे। ये टैप का क्या मतलब है, जल्दी बताओ यार। छूना। चूल्हा? टैप चूल्हा होता है? कर ये ली। तो मुझे टूटी को बोलते हैं, टूटी को। सर छूने को हाँ, बोलते हैं ना, टच करने को। नलका, नलका कह सकते हैं ना, आप नलके को कहते हैं टैप, है ना? वाटर टैप। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए टैप का मतलब सिंपल होता है कनेक्शन। टैप का क्या मतलब होता है? कनेक्शन। तो ये जो नलके को हम टैप कहते हैं, तो ये भी एक पानी का पाइप आ रहा होता है, उसके बीच में अगर एक कनेक्शन आप निकाल दें और वो क्या कहते हैं उसको आप दे दें, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक टैप हो गया, वाटर टैप, यानी पानी में से कनेक्शन निकाला हुआ है। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लोगों ने कभी कोई ऐसी क्या कहते हैं उसको, जासूसी किस्म की मूवीज देखी हो या नॉवेल पढ़े हो जासूसी, जिसमें वो एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपने, तो खैर मोबाइल का जमाना है, लेकिन पहले के दौर में टेलीफोन होते थे ना, उसमें आप लोगों ने अगर सुना होगा टेलीफोन टैप करते थे, ये वर्ड अगर आपने सुना जी। हो। तो ये जो फोन टैप करना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब ये कि आपने ना उसकी जो लाइन जा रही है टेलीफोन की, बीच में से आपने कनेक्शन निकाली और आप यहाँ बैठ के उसको बातें सुन रहे हैं। फोन टैपिंग यही होता है ना, कि बातें सुनना बीच में से। जी सर। तो यानी मतलब क्या हुआ, टैप का कनेक्शन निकालना। अब अगर मैं यहां हूं तो यहां लिखा है टैप और वो लिखा है सेंटर, इसका मतलब है कि कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके बीच में से कनेक्शन निकाला हुआ है, सेंटर टैप। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग, टी प्राइमरी। और यहां पर क्या होती है इसके बताओ? सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, वी सेकेंडरी। अच्छा, आपको याद है बीच में 2 लाइंस मैंने एलसीएम पढ़ाया था, ये 2 लाइंस क्या शो करती हैं? बताओ मुझे। मैंने कहा था मैं पूछूंगा अगर मैंने पढ़ाया तो, ये 2 लाइंस अगर बनी हो या ना बनी हो, क्या शो करेंगी 2 लाइंस?
देखो मैंने पढ़ाया था ये एलसीए में। ये दो लाइंस क्या शो करती है, बताइए जल्दी से। नहीं यार, ये शो करती थी आयरन कोर, कि इसका इसकी जो कोर है वो आयरन कोर है, और अगर लाइंस नहीं है तो वो एयर कोर है, अगर आपको याद हो। तो यहां से इसके बीच में से आप एक कनेक्शन अगर निकाल लें, इसको कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ही एग्जिस्ट करता है, कोई और नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाऊं जिसको मैं कह दूं 10% टैपिंग, तो हो सकता है वो कोई यहाँ से निकला हो। जस्ट लाइक पोटेंशियल, नहीं होता पोटेंशियल मीटर, यानी पोटेंशियल मीटर जो पॉट पॉट होता है, हम डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यूज देते हैं। 10% पे टैपिंग कर सकते हैं, ये अगर 50% पे कर दूं तो सेंटर हो गया, इसके अलावा 60% पे कर लें, 80% पे कर लें, कहीं से। अच्छा, मल्टीपल टैपिंग भी हो सकती है ट्रांसफार्मर की। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ सेंटर से ही हो सकता है, कोई खास किस्म का है नहीं। कोई भी ट्रांसफार्मर लीजिए, कहीं से भी टैपिंग हो सकती है। मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोगों ने कोई 3-4 टैपिंग इस्तेमाल की थी ट्रांसफार्मर की। तो मीन दैट टैपिंग कहीं से भी निकल सकती है। तो सेंटर टैप का स्पेसिफिकली मतलब ये कि वो सेंटर से टैप होगा। और अगर सेंटर से टैप होगा तो आप खुद बताइए वोल्टेज क्या हो जाएगा। अगर ये पूरा वोल्टेज, इस पूरे के अगर मैं यहां ले जाऊं, इस पूरे को मैं नाम दूं वी सेकेंडरी, वी सेकेंडरी, तो ये वाला क्या होगा, वी सेकेंडरी डिवाइड बाय 2। और ये क्या होगा, वी सेकेंडरी डिवाइड बाय 2, क्योंकि सेंटर टैपिंग है ना, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर बात। जी। यस सर। ओके, इसको जरा रब करता हूं। और ये देखिए, ये है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। चेक करें आप, ये प्राइमरी है, ये दो लाइंस आयरन कोर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये सीटी मतलब सेंटर टैपिंग की हुई है आपने। तो सेंटर टैपिंग से ऊपर क्या है, जो भी वी सेकेंडरी है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, और यहां पर भी जो वी सेकेंडरी है उसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिया। सही है। यस सर। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई अगर मैं ये खुद से बना दूं यहाँ पर आपको, तो आए जरा देखते हैं। ये तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। एक डायोड यहाँ लगता है, ये खुद से बनाऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक डायोड यहाँ लगता है फुल फुल वेव के लिए, और ये आपस में मिल जाते हैं। और ये सेंटर टैप का जो है ना, इसको हम कर देते हैं ग्राउंड, और यहाँ पे हम लोड लगा देते हैं। ये आरएल हो गया और ये भी हो गया ग्राउंड। और आप जानते हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन जो करंट यहाँ जाएगा वो बेसिकली यहाँ से निकलेगा। सही कह रहा हूँ। जी। ओके। अब जब ये वाली वेव आएगी बच्चों, ये पॉजिटिव साइकिल, तो बताओ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, बोलो। जी सर। अगर यहाँ प्लस होगा और ऊपर डॉट कन्वेंशन है, ये आप ये में पढ़ेंगे डॉट कन्वेंशन, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें तफसील से आप पढ़ेंगे। तो इसके भी ऊपर प्लस आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसके ऐसे होता है, कुछ इस तरह से कनेक्शन होता है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। सही। तो अब मुझे बताओ, आप आपसे सवाल है कि ये जो प्लस साइन है, ये इसको कौन सी बाइसिंग में लेके जा रहा है, फॉरवर्ड या रिवर्स। प्लस एनोड पे आ रहा है। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। बिल्कुल सही। तो ये मैं इसको ग्रीन कर रहा हूं, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगा। सही। और ये माइनस साइन जो है, ये इसको कौन सी बाइसिंग में लेके जाएगा, रिवर्स। रिवर्स। ये इसको रिवर्स बाइसिंग में ले जाएगा, यानी ये रिवर्स। तो अगर मैं आइडियल डायोड इस्तेमाल करूं, पहले तो हम आइडियल सीखते हैं, तो ये हो गया ओपन सर्किट। सही कह रहा हूं। यस जी। सर। और ये हमारे पास क्या हो गया, बताइए, शॉर्ट सर्किट। क्लोज सर। वही। शॉर्ट। अब बताइए करंट कैसे इसमें से आएगा। आप कहेंगे करंट हमेशा प्लस से जाता है ना, तो यहां से करंट निकलेगा प्लस से, ऐसे जाएगा। एग्री। यस सर। नीचे जाएगा। अब दो रास्ते दिख रहे हैं, राइट और डाउनवर्ड। बताइए कहाँ जाएगा, राइट जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, या दोनों में आता था डिवाइड होगा। राइट जाएगा राइट। सर। क्यों राइट। डाउनवर्ड क्यों नहीं जाएगा, डाउनवर्ड क्यों नहीं आएगा। ओपन ओपन सर्किट सर्किट। वो डायोड आगे, फ्लो नहीं करने देगा। आगे ओपन है, और वैसे भी डायोड उल्टी डायरेक्शन में नहीं करता, बिल्कुल सही। यहाँ जाएगा और सारा करंट यहाँ से गुजरेगा। सही है। जी। और ग्राउंड का मतलब यहाँ पे जाने का मतलब यहाँ से निकल आया, यहीं से निकलेगा ना। यस सर। और ये वापस आ गया, ये देखो पाथ कंप्लीट हो गया। ये पाथ ऐसे चलेगा, कंप्लीट हो गया पाथ, बोलो। यस। यस सर।
Yes, ओके, sir. अब अगला साइकिल आ रहा है बच्चों, अगला साइकिल कौन सा साइकिल आ रहा है? ये वाला। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये साइकिल आएगा तो यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस। और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। ऐसे ही है, यहाँ पर भी साइन माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सारी पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी ना। जी Yes, sir. आप बताओ ये वाला क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। और ये वाला क्या हो जाएगा? Reverse. ये वाला रिवर्स हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? कुछ ऐसे कहेंगे। सही है? बोलो बच्चों, ठीक है? Yes. ओके। इसके बाद अब अब ये वाला प्लस है, यहां से करंट निकलेगा, और ये शॉर्ट पाथ है तो करंट ऐसे जाएगा। भाई ये वाला साइन तो खत्म हो गया ना। ये माइनस है, ये वाला साइन, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ प्लस से निकल के यहाँ जाएगा। सही कह रहा हूँ? ये जी अब सर। बताए, दो रास्ते हैं, ऊपर और राइट, कहाँ जाएगा? Right. क्योंकि ऊपर ओपन Right. सर्किट है, तो ये राइट जाएगा, और ये करंट यहां से गुजरेगा, ऐसे ऐसे गुजरेगा। जी Yes, sir. अब अब आप जरा नोट करो कि यहां पर ऑल्टरनेट हो गया है करंट, यानी पहला करंट ऐसे गुजरा था यहां पर, और दूसरा करंट ऐसे गुजर रहा है। डायरेक्शन रिवर्स हो रही है करंट की कि नहीं हो रही? प्राइमरी साइड पर हो रही है ना। जी लेकिन Yes, sir. लोड के ऊपर आप देखें यूनि डायरेक्शनल करंट हो गया, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं हुआ करंट। इसी को तो कहते हैं, यहाँ एसी था और यहाँ डीसी है, एसी टू डीसी कन्वर्जन, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है इसमें। और अब ये करंट यहाँ गया तो यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे वापस रिटर्न करके आ जाएगा। ये पूरा पाथ कंप्लीट हो गया। इस तरीके से चला कि आपके पास जो ये वेवफॉर्म आएगी इनपुट, तो आउटपुट वेवफॉर्म दोनों ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में करंट नहीं आ रहा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस जल्दी से जी बताइए, रब कर दूं? Yes, sir. ओके। आप जरा देखिए, हम इस पे प्रॉपर उस पे चलते हैं। ये देखें, यहां पर वो यही कह रहा है, ये जब पहला साइकिल आया था ये वाला, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये रिवर्स हुआ, ये फॉरवर्ड हुआ, करंट इस तरीके से कुछ फ्लो कर गया, ये आउटपुट आ गया। सही है? जी और जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो सारी पोलैरिटीज रिवर्स कर जाएंगी, लाइक दिस। ये जब नेगेटिव साइकिल आया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, अब करंट यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन आउटपुट पे आप देखें, दोनों जगह डाउनवर्ड है। आउटपुट पे करंट डाउनवर्ड है, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो ये हमारे पास यानी ये हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आ गई, फुल वेव रेक्टिफायर। सही है? जी सर। Yes, sir. ओके। नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टर्न्स रेशो ऑन द वी नॉट। अच्छा, ये क्यों कह रहा है? क्योंकि टर्न्स रेशो का इफेक्ट भी तो इसका आएगा। तो टर्न्स रेशो का इफेक्ट क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। कहां गया इफेक्ट ऑफ टर्न्स रेशो? ये देखें, यहां पर टर्न्स रेशो हमने क्या रखा हुआ है, जरा पढ़ें। जी, जल्दी से पढ़ें बच्चों। यहाँ पे हमने टर्न्स रेशो क्या रखा हुआ है? 1 नहीं, 1 तो नहीं है। टर्न्स रेशो है 1:1। इसको 1 नहीं कहते। ये टर्न्स रेशो क्या है हमारे पास? 1:1। 1:1 का क्या मतलब होगा? जो प्राइमरी वही सेकेंडरी, जो प्राइमरी वही सेकेंडरी। सेकंड। तो अब देखें, आपका यहां पर क्या लिखा है? वीपी प्राइमरी। और जब यहां गए तो वीपी सेकेंडरी अपॉन 2 था।
क्योंकि वीपी सेकेंडरी था ना, ये उसको डिवाइड बाय 2 करना था, मगर वीपी सेकेंडरी और वीपी प्राइमरी दोनों बराबर है, 1:1 है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब दोनों बराबर है तो वीपी सेकेंडरी को ही वीपी प्राइमरी डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। इज इट क्लियर? यस। ओके। और हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? हमारा आउटपुट क्या था? हमारा आउटपुट, अगर मैं आइडियल डायोड ले लूं, ये वाला डायोड अगर मैं आइडियल ले लूं, तो हमारे पास क्या आएगा? सिंपल वीपी, मैं बल्कि लिख देता हूं। अगर मैं आइडियल डायोड कंसिडर करूं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए? आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए वीपी सेकेंडरी डिवाइड बाय 2, बस ये होना चाहिए। और अगर ये रियल डायोड हो तो -0.7 भी करना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? बोले जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. और अगर टर्न्स रेशो 1:1 है तो इसका क्या मतलब है कि आपका सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के बराबर है, तो मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है ना, और असल तो प्राइमरी अप्लाई करूंगा ना मैं, सेकेंडरी तो मुझे खुद निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है ये 1:1 के लिए लिखा हुआ है। सही? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। आउटपुट वोल्टेज, ये तो वही आ गया, वीपी प्राइमरी। हाँ नहीं सॉरी, ये 1:1 है, ये 1:2 है। ये रेशियो क्या है बताओ? 1:2। तो पहले मैं अपना प्रॉपर वोल्टेज निकालता हूँ। प्रॉपर वोल्टेज जो मैंने बनाया था जनरल, वो क्या था? वी आउट बराबर था वी पी सेकेंडरी डिवाइड बाय 2 -0.7, ये था। अब पहले हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग जरा देख लेते हैं कि कौन किसके बराबर है। तो आप कहोगे ये बताता है कि वीपी सेकेंडरी जो है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ वीपी प्राइमरी। सही कह रहा हूँ? ट्वाइस ऑफ वीपी प्राइमरी, ट्वाइस, एक बहुत ऊपर चला गया, ट्वाइस ऑफ वीपी प्राइमरी, यही होगा बताओ 1:2 का रेशियो। जी। ओके। तो अगर ये होगा और मैं ये चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वी आउट क्या बन जाएगा? आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा वीपी प्राइमरी -0.7, ये बनेगा। ये था। जी, बात समझ में आई? जी। भाई क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, आगे चलिए। ये हमारा वो फॉर्मूला आ गया जो कि मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि प्राइमरी को तो हम टर्न्स रेशो देख के रखेंगे, असल तो होगा ये वी सेकेंडरी अपॉन 2 -0.7। पीक इनवर्स वोल्टेज, जी भाई इसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा बताएं, कौन बताएगा? जी, चलें यहां से देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, ट्राई करते हैं। भाई पीक इनवर्स वोल्टेज पी आई वी, क्या ये होता है वी कैथोड माइनस वी एनोड? बोलो, यही होता है ना पीक इनवर्स? कैथोड एनोड से कितना ऊंचा है? रिवर्स में यही होगा ना? बोलते नहीं यार, जी। क्योंकि वी ए माइनस बी के करूंगा तो फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया ना, हम तो रिवर्स वोल्टेज देख रहे हैं, वो तो के माइनस ए होगा ना। Yes, sir. अब बताओ इन दोनों में से रिवर्स कौन सा है? उसको देख रहे थे किसी एक को, रिवर्स कौन सा है? D1 D2? D2. D2 रिवर्स है। तो आइए निकालते हैं, ये वी ए है और ये वी के है, तो वी के माइनस वी ए करना है। ओके, तो बताओ भाई कैसे करें? आ, यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहा है बताओ? इस जगह पर इसको V1 कह रहा हूँ, इसको V2 कह लेता हूँ। तो V1 मेरे पास क्या है? आप कहेंगे सर V1 होता है VP सेकेंडरी अपॉन 2, सही कह रहा हूँ ना? हाँ। और V2 क्या होगा? वो भी यही है, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, ये क्या करता हूँ, एक मिनट ओके, यही V2 भी है। सही है, ये आ गया हमारे पास। ओके, इसके बाद मुझे बताइए कैथोड वोल्टेज क्या होगा V के? आप कहेंगे सर ये नोड है, मुझे बताओ क्या ये नोड सेम है? Yes, sir. ये दोनों नोड सेम है ना? तो ये इस नोड का वोल्टेज तो वी आउट होता है, तो क्या ऐसे Yes, है? sir. ऐसे लिखा हुआ है। ओके, और वी आउट हमने निकाला था वो किसके बराबर था?
VP सेकेंडरी अपॉन 2 माइनस 0.7, यही निकाला था, जल्दी बताओ यार, सही कह रहा हूँ? यस सर, सर यस सर, ओके, और एनोड क्या है? एनोड बताओ। एनोड इस नोड का है, और इस नोड का ये वोल्टेज क्या है? -V2। यस सर, -V2 है, तो -V2, ठीक है। और -V2 किसके बराबर होगा? माइनस ये V2 ऊपर लिखा हुआ है, VP सेकेंडरी अपॉन 2। अब यहाँ PIV में अगर ये दोनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो पता है PIV क्या आएगा? VP सेकेंडरी को S लिख देता हूँ सिर्फ, डिवाइड बाय 2 माइनस 0.7 और माइनस VA, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? VP सेकेंडरी अपॉन, नहीं नहीं, अपॉन 2 क्यों आएगा? ये हाफ हाफ 1 हो जाएगा ना, सही कह रहा हूँ? यस सर, तो ये सिंपल आ जाएगा, VP सेकेंडरी माइनस 0.7, VP सेकेंडरी माइनस 0.7। भाई माइक बंद करिए। नॉइस आ रही है। VP सेकेंडरी माइनस 0.7, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर मैं दिखाता हूँ जो अभी हमने किया है उसका सोल्यूशन। ठीक है, कोई सवाल तो जल्दी से पूछ लीजिए। नो सर, ओके, तो मैं ये जरा रफ कर रहा हूँ और हम चलते हैं PIV के टॉपिक पे और देखते हैं इन्होंने क्या निकाला। ये देखिए, हमारे पास PIV आ रहा है, VP सेकेंडरी -0.7। अभी हमने यही ड्रॉ किया था या नहीं किया? ड्रॉ ड्रॉ करो, ड्राइव किया था कि नहीं किया था, जल्दी बताओ। यही आया था हमारा। यस सर। ये देखिए, इन्होंने ये यस, कैथोड वोल्टेज माइनस एनोड वोल्टेज, ये वही काम किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर अगर आउटपुट की टर्म्स में लिखना है तो उन्होंने वो आउटपुट वाला फार्मूला उसमें सब्स्टिट्यूट किया और वो ड्राइव कर दिया। इतना आंसर है, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, PIV बराबर है 2BP आउट, यानी P सेकेंडरी के बजाय आउट की टर्म्स में आ गया, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ओके, इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है, तो फिर मेरे ख्याल है वो हम, काफी हो गया काम, ब्रिज हम फिर कल कर लेते हैं, सही है? ओके सर, हाँ सर। ओके सर, ओके। सही है, आगे सर आगे। ठीक है, तो ये PIV तक बच्चों अच्छे तरीके से काम कर लीजिएगा। अगर कल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुली, कल क्विज होगा और ब्रिज करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों? ऑल प्रेजेंट सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप लोगों को। ऑल अल्लाह प्रेजेंट। हाफिज।